शुएब भाई, आपने कहा था कि रत्नागिरी के जो नर लोग हैं उनका शौक कराएंगे। अल्लाह ताला ने नवाजा है, काम करने की ताकत दी है। अपन मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से, और इसका रिजल्ट ऊपर वाला दे रहे हैं। रत्नागिरी में बोलना चाहूंगा मैं फैसल भाई कि रत्नागिरी में क्या शौक हो रहा है ना, ये अपने फार्म के खुद बकरे बताएंगे यार। टोटली ये सब बकरे रत्नागिरी वाले के छे। तो जब बकरे आप लेते हो तो या तो फिर आप ब्लड लाइन चेक करके लेते हो या फिर उनकी क्वालिटी खूबसूरती चेक करके लेते हो। कोई भी बकरा बकरा होता है फैसल भाई, कोई भी बकरा आ जाए तो हमारी इतनी कोशिश रहती है कि अपन अपना 100% दे दे उसके साथ में। असल तैयारी क्या होती है शुएब भाई? बकरा अपनी पहचान दिखाने के लिए है ना, जरूरी नहीं है फैसल भाई के बकरा 100 kg प्लस ही रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम हैं जोहा गॉड फार्म पर। और शुएब भाई, आपने कहा था कि रत्नागिरी के जो नर लोग हैं उनका शौक कराएंगे। तो आप ऐसे पहले शख्स हो जिन्होंने हमारे इस चैनल पर वेट गेन का चैलेंज एक्सेप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आपका काम चल रहा है और आपने वेट गेन चैलेंज एक्सेप्ट भी किया और उसमें माशाल्लाह अच्छे परसेंटेज भी देखने को मिले। काफ़ी सारे बकरे वेट गेन में अच्छा रिजल्ट मिला माशाल्लाह। शुएब भाई, आपका तो एक अलग ही ब्रांड है। फैसल भाई ब्रांड ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने नवाजा है, काम करने की ताकत दी है। अपन मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से, और इसका रिजल्ट ऊपर वाला दे रहे हैं। और बहुत ही हार्ड वर्क हो रहा है अपना। 100 से 100% अपन दे रहे हैं बकरों के पीछे माशाल्लाह से। और ये सब नर लोगों का शौक देखो, रत्नागिरी के नर लोगों का शौक है ये। एक रत्नागिरी में बोलना चाहूंगा मैं फैसल भाई कि रत्नागिरी में क्या शौक हो रहा है ना, ये अपने फार्म के खुद बकरे बताएंगे यार। टोटली ये सब बकरे रत्नागिरी वाले के छे माशाल्लाह से। और एक से एक इसमें कोटा खड़े है, एक्सोटिक में मालवा भी है इसमें। और तैयारी दिखाओ फैसल भाई, सब क्या फार्म पे अपने तैयार हुए ले। और एक भी बच्चा फैसल भाई इसमें कोई ये नया नहीं है, सब 6 7 8 महीने, कोई 1 साल 1.5 साल रुकेला बच्चा है। और माशाल्लाह इनकी तैयारी देखो। सभी बकरे इसी फार्म पर पले हुए हैं और माशाल्लाह आज इस वीडियो में हम जोहा गॉड फार्म की तैयारी देखेंगे, रत्नागिरी वालों का शौक देखेंगे। मतलब बकरे देखकर मैं भी हैरान हो चुका हूं कि इतने खूबसूरत और इतने बेहतरीन बकरे, मतलब जिनके भी बकरे हैं मैं उनको दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मतलब कमाई से 4 पैसे निकाल कर इन जानवरों का शौक किया है और फिर अपनी कमाई से वो हर महीना एक बकरे के लिए पलाई दे रहे हैं। तो शुएब भाई, जोहा गॉड फार्म का जैसा कि नाम है, तो जोहा गॉड फार्म पर टोटल अभी कितने बकरे हैं? भाई फैसल भाई कभी मैंने क्वांटिटी तो किया नहीं हूँ कितने बकरे मेरे फार्म पे अवेलेबल है, लेकिन भाई 100 क्रॉस है माशाल्लाह से। और अभी तो फिलहाल रखने के लिए 3 से 4 महीने से फिलहाल जगह भी नहीं थी अपने पास में, और अपन ने किसी के पलाई पे लिए भी नहीं 3 महीने से बकरे। तो जब बकरे आप लेते हो तो या तो फिर आप ब्लड लाइन चेक करके लेते हो या फिर उनकी क्वालिटी खूबसूरती चेक करके लेते हो। कोई भी मतलब ऐसा रैंडमली पलाई पर अगर आपके पास देना चाहे। भाई कोई भी बकरा बकरा होता है फैसल भाई, कोई भी बकरा आ जाए तो हमारी इतनी कोशिश रहती है कि अपन अपना 100% दे दे उसके साथ में, और यहाँ से एक तैयार होकर चीज जाए। बस यही हमारा काम रहता है। ओके, तो फिर ये जो तैयारी होती है, आप जैसे कि तैयारी बताते हो, असल तैयारी क्या होती है शुएब भाई? भाई असल तैयारी बोलूंगा ना मैं, बकरों के पीछे मेहनत करना तो है ही, लेकिन एक बकरा अपनी पहचान दिखाने के लिए है ना, जरूरी नहीं है फैसल भाई के बकरा 100 kg प्लस ही रहना चाहिए तो ही हो उसकी क्वालिटी मानी जाती है। बकरा एक कंप्लीट दिखना चाहिए। बाकी वो बकरा 70 kg का 70 kg का भी हो ना, तो अपने एक रुबाब होना मांगता है, एक फिटनेस में कंप्लीट बच्चा तैयार दिखना मांगता है। तो होता है फिटनेस, वही वही हो जाती है तैयारी बकरे की माशाल्लाह से। उसके अपन अंदर 100 प्लस बोल सकते, लेकिन वो अपन हैवी में क्वांटी कर सकते हैं उसको, हैवीएस्ट में चल वेट है करके। लेकिन एक खूबसूरती एक बनावट रहती बकरों में, वो 70 kg के बकरे में भी आपको नजर आ सकती है। तो मतलब आपके पास जो बकरे हैं माशाल्लाह अच्छी खूबसूरती और अच्छा क्वालिटी वाले भी है। मतलब जैसा आप बता रहे हो कि बकरे को तैयार करने के लिए उसके लिए अलग मेहनत की जाती है, जैसा उसकी गला पट्टी हो, उसकी झालर हो और उसको मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और यही काम माशाल्लाह जोहा गॉड फार्म पर किया जाता है।
तो शुएब भाई सीजन की शुरुआत कैसे हुई इस साल और सीजन का एंड बताइए कैसे हुआ। भाई सीजन की शुरुआत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हो गई थी, और माशाल्लाह एंड भी बहुत आपके सामने। एंड क्या चीज मैं तैयारी देके जा रहा हूँ एंड में, और माशाल्लाह ये तैयारी देख के पब्लिक ने अपने पास में अगले साल के लिए भी बच्चे आ गए ले। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किए थे कि फलाना बकरा ये वेट पे जाएगा या फिर ये बकरा इतनी तैयारी कर लेगा, तो आपको रिजल्ट कैसा मिला है। भाई फैसल भाई 100% मेरे को रिजल्ट मिल गया इस टाइम में, और वही मेरा खुद से एक चैलेंज था। अगर मैं चाहता ना, मैं चाहता तो मैं खुद अपने से एक चैलेंज किया था कि ये बकरा मेरे को ये वेट में मांगता है ईद के टाइम तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने मेहनत की है, हमारे स्टाफ ने मेहनत किया, इसके पीछे बहुत ही हार्डवर्क किया स्टाफ ने, और ऊपर वाले ने साथ दिया, और इस मुकाम तक आज पहुंचे ले हम लोग माशाल्लाह। तो जैसा कि हर फार्म के ऊपर स्टाफ का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और शुएब भाई ने अपने स्टाफ के साथ जो मेहनत की है, एक मेहनत अलग ही लेवल की नज़र आ रही है। अब इसमें हम बकरे शो करेंगे, जैसा कि आपने शुएब भाई बताया नर लोगों का शौक, तो एक पलाई रिगार्डिंग एक हाँ। बंदा जब अपने महीने से खर्चा निकाल के पलाई पे करता है और फिर अपना बकरा शौक करता है, उस शौक के बारे में आप क्या कहोगे। भाई एक शौक तो ये नर वाला काम हो गया है रत्नागिरी में, सब हर जगह पे, और जो शौक करता है वो असली में मर्द है भाई, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि एक हम लोग की एक बोल सकते हैं फैसल भाई, घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उसमें से भी किसी की सैलरी चलो एक 20-30 हजार का जॉब कर रहा है, और उसमें से हर महीने में हमको 3,000 या 3,500 रुपये पर मंथ पे कर रहा है, तो एक उसके लिए बड़ा रोल होता है, समझे क्या। क्योंकि आज के दौर में पता है आपको भी क्या चल रहा है क्या नहीं माशाल्लाह से, और एक वो अच्छा खासा एक हर मंथ अपना एक सेविंग ही रखता है आदमी, जो पलाई पे बकरा रखता है वो, और अपने को पे करता है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, बहुत ही मतलब रत्नागिरी वालों का शौक बढ़ चुका है। एक बंदा जब अपनी कमाई से 3-4 हज़ार रुपये, चाहे वो 10 बकरे पाले या एक बकरे पाले, हकीकत में वो उसका शौक अलग लेवल का होता है। क्योंकि आज अगर बंदा अपनी फैमिली को संभाल रहा है, उसके बीवी बच्चों का मतलब खर्चा कर रहा है, उसके बावजूद वो एक बकरा भी संभाल रहा है, चाहे वो एक बकरा हो 10 बकरा हो, तो मेरी नज़र में तो वो बड़ा बंदा है। इस बकरे से शुरू करते हैं शुएब भाई। ये बकरा माशाल्लाह आपके पास पिछले साल या उसके पहले से था। हाँ, अभी करंट ओनर कोई सेकंड बंदा है, ठीक है। सेकंड पिछले बंदा है, साल किसी का नाम नहीं शो करना चाहूंगा फैसल भाई, सब लेकिन एक से एक रत्नागिरी में नर लोगों का ये शौक हो रहा है, जो क्लाइंट है वो असली में नर लोग है, वो यहाँ पे शौक कर रहे हैं, और अच्छे खासे बकरे उनको तैयार होके मिल रहे हैं यहाँ पे रत्नागिरी में। ओके, तो ये बकरा माशाल्लाह आपके पास पिछले साल भी था, और बकरे के अंदर क्या क्या चेंजेस आई है। भाई बकरे के अंदर फैसल भाई पूरा ये अपना स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, रुबाब से लेके देखो ना, आगे से लेके पीछे से बच्चा माशाल्लाह कंप्लीट है। बकरा गरम है। बकरा गरम है, देखना है। ओके, बहुत देखना ही है। माशाल्लाह एग्रेसिव बकरा है, बहुत ही एग्रेसिव बकरा है शुएब भाई। अगले बकरे की तरफ चलते हैं, एक एक बकरे का शौक कराएंगे, और ये भी अच्छी खूबसूरत चीज़ है। फैसल भाई बच्चा देखो, रुबाब देखो, बच्चा फुल कंप्लीट है, ऐसा शुएब रुबाब। भाई, ऐसी ऐसी बनावट लाने के लिए, ऐसा रुबाब और ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर लाने के लिए कितने दांत पे बकरा जाता है, तब ये सब चीज़ें भाई आती ये है। अभी मेरे पास में माशाल्लाह ये बकरा 2 दांत पे आया था, अभी 6 दांत पे है, और जब ये 4 दांत छोड़ता है तो बकरा अपना स्लो स्लो रुबाब छोड़ना भी, रुबाब निकालना शुरू कर देता है। 2 दांत 4 दांत की बात हो रही है, तो बकरा कितनी एज में 2 दांत कर लेता है। 1 साल में 2 दांत कर लेता है फैसल एक भाई। साल या उसके आगे 14-15 महीने। अपने फीट के ऊपर भी डिपेंड है क्या खिला रहे हो। मैक्स टू मैक्स 1 साल के बाद। 1 साल के बाद ही होता है, 1 साल आगे 4 दांत कितने महीने में कर लेता है। वो खिलाई पिलाई के ऊपर है। कभी बकरा जल्दी भी 2 दांत, अभी 2 दांत किया तो फटाक से 6 दांत भी वापस से 3-4 महीने में भी कंप्लीट करता है 6 दांत। जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलना मांगता है, हर एक बकरे का अलग अलग तरीका है। ओके, तो इस वीडियो में हम रत्नागिरी वालों को शौक कराएंगे। ये बच्चा माशाल्लाह हो गया, उसके बाद ये एक बकरा है भाई। अगले साल के लिए अगर ये जिसका भी मतलब बकरा है ना, अगले साल ये बहुत ही
ऊंची हाइट और लेंथ लेने वाला बकरा है। अभी फिलहाल 40 के हाइट पे रहेगा। 40 हाइट है माशाल्लाह, लेंथ भी काफी है उसकी। अभी कुछ आइडिया नहीं है जो क्लाइंट इस साल में कुर्बानी होएगी क्या पलटी होएगा, कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन बस माशाल्लाह अपने यहाँ पे चीज खड़ी हो गई लिए हो। भाई बहुत ही अच्छा और हेवी बकरा है, हाइट और लेंथ का बेहतरीन बकरा है। उसके बाद शुएब भाई माशाल्लाह एक और चीज़ है, नायाब चीज़ है, और क्या कहोगे इस बकरे के बारे में? भाई माशाल्लाह फैसल भाई, बच्चे की बनावट देखो, बच्चे का कलर पैटर्न देखो, बच्चे का रुबाब देखो, हर बच्चे में सब कुछ एक कंप्लीट बच्चा है फैसल भाई। शुएब भाई ये जैसे गला पट्टी हो गया, झालर हो गया और उसकी खूबसूरती, तो उसके लिए मतलब एक बकरा प्रॉपर बनने के लिए क्या ब्लड लाइन मैटर करता है? नहीं, फैसल भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लड लाइन मैटर करता है। बॉडी स्ट्रक्चर बच्चे का रहेगा ना अच्छा खासा, लेन बच्चे रहेगा तो भाई उसको 1 2 3 साल में एक अच्छा रुबाब लेवल पे आता है, उसका बच्चा कंप्लीट दिखने लगता है। उसके लिए सबर वाला काम है, बच्चे को वैसा रोकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1 2 2 साल में 4 दांत में 6 दांत में इतना रुबाब आ जाएगा, 2 2.5 ओके। साल में इतना नहीं रुबाब आता बच्चे में। उसके लिए रुकना पड़ता है, सबर वाला काम है, तभी जाके आपका बच्चा कंप्लीट दिखेगा। और एक बात रहेगी, आज आपको दिखाता हूँ, जो ब्लड लाइन की आपने बात की है ना फैसल भाई, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि जो बुड्ढा बुड्ढा ब्लड लाइन बोलते थे ना, वो कम से कम अपने यहाँ पे 2 साल पहले आया हुआ है, 1.5 से 2 साल पहले 3 महीने का बच्चा था तभी आया हुआ है। और माशाल्लाह ये आज खड़ा है 4 दांत पे। तो ये बुड्ढा नस्ल का बच्चा जी है। जी। और एक है, ये एक ही नहीं है, हाँ, ये भी ब्लड लाइन है, बुड्ढा नस्ल वाली ब्लड लाइन है भी बच्चे की। ये भी गुलाबीपन में है। शुएब भाई ये बच्चे जब आए थे, हाँ तो आप जैसा बता रहे हो 3 महीने के लिए आए थे, तो जो मेरा एक सवाल जो आप समझ रहे हो हाँ। कि बकरा बनने के लिए क्या ब्लड लाइन मैटर करता है? मैं वही तो बोला कि ब्लड लाइन भी मैटर करता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक बॉडी स्ट्रक्चर भी मैटर करता है बच्चे ओके। का। तो जब आप पलाई पे लेते हो तो ब्लड लाइन देखकर या फिर कोई बकरा देखकर पलाई पे लेते हो, या सभी बकरे पलाई पे लेते हो? भाई मेरी नजर में बकरा 30,000 वाला भी हो जाए, और ब्लड लाइन वाला बकरा तो महंगा आता है। 1 लाख वाला भी, 1 लाख वाला और 30,000 वाला भी मेरे नजर में बकरा बकरा है। मेरा काम है उसके ऊपर मेहनत करना, जो 30,000 वाले के ऊपर भी मेहनत करूंगा वही, और 1 लाख वाले के ऊपर भी मेहनत मेरी वही रहने वाली है। ओके। तो ये जो बच्चे आते हैं 30,000 या फिर 60,000, 1 लाख, क्या मतलब उसके पीछे की वजह रहती है? बच्चों की मतलब क्यों उतनी रेट ज्यादा रहती है? भाई अभी बोलना चाहूंगा ना, अभी समझो 30,000 का बच्चा लिया मैंने, तो इतनी मेरे को, ये ब्लड लाइन वाला बच्चा है बुड्ढा लाइन का, लेकिन इतने इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, लेंथ देखो, और 30,000 वाले में वो नहीं है। इसकी तरह अगर अपन बकरा पलाई पे दे रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ब्लड लाइन का ही बकरा पलाई पे परचेस करो और रखो, ऐसा मैटर नहीं है। बकरे की बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर, लेंथ, ये सब देख के परचेस करो, क्योंकि भाई आप लोग मेरे को पलाई पे कर रहे हो ना, तो आपका पलाई का पैसा भी वसूल होना चाहिए। और बकरा अच्छा खासा बॉडी स्ट्रक्चर और लेंथ में रहेगा तो बकरा तैयार होना ही होना है, अगर हमारी मेहनत हुई तो। हाँ, अगर हमने लापरवाही किए वो बच्चे के ऊपर, तो बकरा कभी तैयार नहीं होगा आपका। और बकरा तैयार करने के लिए खुद को बकरा बनना पड़ता है। तुम बोलोगे चलो अपन छोड़ दिए अपने स्टाफ के ऊपर, ये सब नहीं रहता। स्टाफ के ऊपर अपन भी काम करेंगे ना साथ में, तो स्टाफ और खुशी से काम करने लगता है अपने से जोरों से, फिर तभी बच्चा जाके तैयार होता है। तो दोस्तों एक बकरे को बनाने के लिए फार्म के ऊपर पूरे स्टाफ और ओनर की मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। माशाल्लाह जब हम एक बच्चा खरीदते हैं, एक बकरा खरीदते हैं और किसी फार्म वाले के हवाले कर देते हैं, तो पूरी पूरी मेहनत उसके ऊपर की जाती है, और वही मेहनत आज माशाल्लाह इस जोहा गॉड फार्म पर देखने को मिल रही है। एग्जोटिक का भी एक शौक देखने मिला है शुएब भाई आपके फार्म पर। तो ये एग्जोटिक जो होते हैं, तो उनकी खिलाई पिलाई भी वही रहती है, और फिर उनके वेट गेन के बारे में क्या रिजल्ट निकलता है? फैसल भाई बच्चा देखो, सानियन है माशाल्लाह से, सानियन है। हाँ, रत्नागिरी में बोल रहा ना, इससे पहले भी बोला, रत्नागिरी के नर लोगों का शौक, तो देखो क्या क्या वैरायटीज अपने फार्म पे है इन लोगों की। ये सब बच्चे क्लाइंट लोगों के, अपना इसमें कुछ नहीं पर्सनल, लेकिन जो माशाल्लाह शौक हो रहा है ना, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि रत्नागिरी में क्या लेवल का शौक हो रहा है। और रत्नागिरी पहले से शौक से अब भी बहुत अपडेट हो गई है भाई।
माशाल्लाह शौक चल रहा है यहाँ पे रत्नागिरी में। एक्सोटिक में देखो सानियन हो गया, ये अपना बच्चा जिंग है, उसको मेंटेन देखो कैसा रखा हुआ है, फर क्वालिटी देखो उसकी। इनके जो बालों की इतनी बनावट रहती है और फिर इनकी खूबसूरती रहती है, तो इसके पीछे आप क्या क्या मेहनत करते हो? भाई इसके पीछे इनकी जो खूबसूरती है ना, हर एक दिन छोड़ के वॉश करना पड़ता है इनको, एक छोटे बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, इनके हेयर से लेके सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। माशाल्लाह ये भी बैंटम देखो, बैंटम भी की बनावट देखो, माशाल्लाह इसकी बाल की क्वालिटी देखो, माशाल्लाह फुल एक्टिव बच्चे हैं सब। और इसके पीछे भाई, इसके पीछे भी बताऊंगा, मालवा की भी तैयारी बताऊंगा अपने पास क्या होती है मालवा की तैयारी। भाई बहुत ही भरे हुए मालवा है, नजदीक से मैं शो करूंगा। ये मालवों की तैयारी आप देख लीजिए, शॉर्ट हाइट है लेकिन इसके बावजूद काफी अच्छे गर्म है और बॉडी के पूरे मतलब फुल भरे हुए हैं। शुएब भाई ये मालवा किसका मालवा है भाई? भाई माशाल्लाह ये अपने एक भाई का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन माशाल्लाह उनका बच्चा है, ये भी अपने पास में 1.5 से 2 साल हुए। माशाल्लाह क्या था चीज, और माशाल्लाह फुटबॉल हुई। अब भी बच्चा बहुत कलर पैटर्न में साफ सुथरा है, अब भी थोड़ा बाहर निकाले तो गंदा हो गया है, इसको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन बहुत माशाल्लाह चीज तैयार हुई, फुटबॉल बन गया है ये। सीने का बहुत ही भरा हुआ है, बकरा लुक नहीं दे रहा है भाई। हर एक बच्चा हमारे फार्म पे फैसल भाई आपको सीने में, झालर में, आगे के लटकन में माशाल्लाह ही मिलेगा, क्योंकि वैसी खिलाई पिलाई हो रही है यहाँ पे। ओके, तो पलाई के रिगार्डिंग अगर किसी को बकरे पलाई पर देना हो या फिर अगले साल के लिए तैयारी करना हो, तो आप कस्टमर्स को क्या कहना चाहोगे? कस्टमर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे फार्म पे जो बकरे, जो क्लाइंट लोगों ने रखे ले यहाँ पे फार्म पे, मैं खुद लोगों तो को बोलने जाऊंगा तो बहुत कुछ है कि मेरे पास में ऐसा होता है, पलाई वैसा होता है, लेकिन ये जो बच्चे लोग हैं ना क्लाइंट लोगों के, वही क्लाइंट मैसेज करके बताएंगे कि जोहा गोट फार्म पे क्या रिजल्ट मिला हमारे को बकरे रख के, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि अपन अपने मुंह से बड़ाई नहीं करेंगे अपनी, और अपन ने कभी हवाई में बातें भी नहीं की है, जो काम है लोगों तक बताए। ओके, तो शुएब भाई जैसा कि आपकी पलाई चल रही है, पलाई के चार्जेस कुछ 3,500 रुपये है। 3,500 चार्जेस है अपने पलाई के। आउट ऑफ रत्नागिरी तो उससे ज्यादा भी चार्जेस है। और अगर कोई बकरा मतलब रत्नागिरी में ही रख रहा है तो क्लाइंट को क्या फायदा है? रत्नागिरी में क्लाइंट रख रहा है तो फायदा यही है कि अपना समझो अभी बच्चा है यहाँ पे, अभी कभी भी वीकली यहाँ पे आ सकते। अगर रत्नागिरी का ही कोई क्लाइंट है ना, तो कभी भी वीकली के कभी भी आ सकता है, वो कॉल करके शाम के टाइम में आके अपना बच्चे को देख सकता है, यहाँ पे प्ले खेल सकता है। और बाहर रखेंगे तो कैसा, हर आदमी देखने के लिए पॉसिबल नहीं होता है। समझो बॉम्बे में तो इधर से तो आदमी उधर लाओ जाके तो कभी जाएगा तभी देखेगा, लेकिन इधर ऐसा सीन नहीं है। और यहाँ पे बकरे माशाल्लाह तैयार भी हो रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, हर महीने में तुमको अपडेट मिलती है, वेट से लेके सब कुछ। बीमार हुआ तो भी अपडेट जा रही है आप लोगों तक, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी तक इवन अपडेट जा रही है, तो हर चीज यहाँ पे मिल रही है तुम्हारे को। ओके दोस्तों, तो ये माशाल्लाह जोहा गॉड फार्म की तैयारी थी और एक से एक यहाँ पर नगीने देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में सभी बकरे शो नहीं कर सकते, फार्म के अंदर और भी बकरे हैं। फार्म के अंदर फैसल भाई और भी बकरे हैं। मैं इससे पहले आपको बोला था कि भाई मेरे पास जगह कम गिरती है, इतने बच्चे कि सबको एक साथ बाहर निकालूं मैं, इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है कि यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है कि अपन एक ही बार सब बाहर निकालेंगे। तकरीबन कुछ 139 या 138 138 या 137 है शायद। कभी क्वांटिटी नहीं किया है, लेकिन जो स्टाफ बोलता है उसके हिसाब से 137 तक पहुंच गई लिए। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह जोहा गॉड फार्म पर किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से इनकी तैयारी है। तो आप भी अगर अपने बकरे पलाई पर देना चाहते हो तो शुएब भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। शुएब भाई नंबर बताइए अपना। फैसल भाई मेरा नंबर है 7774094327, कॉलिंग नंबर है। दोस्तों ये शुएब भाई का नंबर है। मैं तो कहूँगा कि आप अगर अगले साल के लिए तैयारी के लिए बकरे देना चाहते हो तो इस सीजन में आइए शुएब भाई के फार्म पर, इन बकरों का शौक कीजिए, इन बकरों की तैयारी देख लीजिए और फिर एक एक बकरे को मतलब देखने के बाद ही आप अपने पलाई को बकरों को शुएब भाई के पास दे दे। दोस्तों ये वीडियो थी जोहा गॉड फार्म की।
और माशाल्लाह आगे भी और वीडियोस आएंगे, एक एक बकरे की मतलब पर्सनल वीडियो बनेगी। इस वीडियो में सभी बकरे शो नहीं कर सकते। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।